पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कभी राजमहलों में जिसकी जय जयकार गूंजती थी, आज उसी का वंश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो राजा कभी अपनी प्रजा पर शासन करते थे, आज वही पेट भरने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। झारखंड की चेरो जनजाति का इतिहास वैभव, संघर्ष और पतन की अद्भुत गाथा है। 400 वर्षों तक पलामू क्षेत्र में शासन करने वाले इस वंश ने मुगलों और अंग्रेजों तक को चुनौती दी, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि राजा से रंक बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली राजवंश इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। सबसे पहले बात करते हैं चेरो जनजाति के गौरवशाली इतिहास की। दरअसल चेरो जनजाति को चेरन या चेरवा के नाम से भी जाना जाता है। पलामू में इन्हें 12 हजारी कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे खरवारों को 18 हजारी कहा जाता है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब चेरो राजा भगवंत राय ने परगना क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, तब उनकी सेना में 12,000 चेरो और 18,000 खेरवार योद्धा शामिल थे। इसी के आधार पर इन समुदायों के नामकरण हुए। पलामू की पहाड़ियों और नदियों के किनारे बसने वाले चेरो कभी अपार धन संपदा के स्वामी हुआ करते थे। उनके शासनकाल की समृद्धि का प्रमाण एक दोहा भी देता है, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथानिया। ये दोहा इस बात की गवाही देता है कि चेरो शासन के दौरान प्रत्येक घर में समृद्धि थी, लेकिन समय के साथ आंतरिक कलह और राजनीतिक अस्थिरता ने इस समुदाय को कमजोर कर दिया। पहले राजा, फिर जमींदार, फिर किसान और अब मजदूर। चेरो समाज की ये यात्रा संघर्ष की कहानी कहती है। अब अगर चेरो राजवंश की स्थापना की बात करें तो इसे लेकर कई अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार 1613 ईस्वी को इस वंश की शुरुआत मानते हैं, जबकि मुगल अभिलेखों में इसका उल्लेख 1585 ईस्वी में मिलता है। कई इतिहासकार अंग्रेजों के विवरण को ज्यादा तथ्यात्मक मानते हैं, लेकिन दोनों ही मत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जनजाति झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में प्रभावी रूप से शासन कर रही थी। 1613 ईस्वी में भगवंत राय ने पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के अमानत नदी के किनारे मानगढ़ में चेरो साम्राज्य की नींव रखी थी। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था और यहाँ से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि भगवंत राय ने राजा मान सिंह के परिवार को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया था। चेरो सेना इतनी शक्तिशाली थी कि मुगलों को भी उनसे कड़ी चुनौती मिली। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने वाले इस समुदाय को अंततः समय और परिस्थितियों ने कमजोर कर दिया। चेरो राजवंश के प्रमुख शासकों में भगवंत राय, अनंत राय, सहबल राय, प्रताप राय, भूपल राय, मेदिनी राय, रुद्र राय, दुर्गापाल राय, साहब राय, रंजीत राय, जय किसान राय, मंजीत राय, गोपाल राय, गजराज राय, बसंत राय और चूड़ामन राय का नाम प्रमुखता से आता है। इन शासकों के नेतृत्व में चेरो समाज ने आर्थिक और राजनीतिक रूप से उन्नति की, लेकिन समय के साथ आंतरिक मतभेद, प्रशासनिक विफलता और बाहरी आक्रमणों ने इस वंश की जड़ें कमजोर कर दी। वहीं चेरो जनजाति की उत्पत्ति को लेकर एक दिलचस्प किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के राजा की पुत्री की कुंडली देखकर एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी शादी किसी मुनि से होगी। ये सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि जिस मुनि से सबसे पहले उसकी भेंट होगी, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। यात्रा के दौरान राजा की भेंट एक तपस्वी मुनि से हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी दंपत्ति से चेरो और चौहान वंश के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये समुदाय आदिवासी कैसे बना, इसको लेकर कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। अब गौरतलब है कि समय किसी का सगा नहीं होता। कभी मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत को टक्कर देने वाला चेरो समाज आज बदहाली का शिकार है। 90% चेरो आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। जहां कभी सत्ता और समृद्धि थी, वहां अब सिर्फ संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई बची है। इतिहास का ये मोड़ सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या एक समृद्धशाली राजवंश दोबारा अपने खोए हुए गौरव को वापस पा सकता है, या फिर ये सिर्फ किताबों में दबी एक कहानी बनकर रह जाएगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।